राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे पहले लॉन्ग वीडियो में। तो आज हम इसमें बनाने जा रहे हैं बेसन के पोला। और यह वीडियो ना मैंने उसी दिन बना ली थी जिस दिन मैंने अपनी चैनल क्रिएट की थी, लेकिन इसको इसलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं कर रखा था। और वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पाई थी, सॉरी। आप लोगों को लग रहा होगा ना थोड़ा कि मैं इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन किसी दो वर्ड को जोड़ने के लिए बीच में इसलिए का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए मैं इसलिए बोलती हूँ। तो मैंने ये वीडियो अपलोड इसलिए मैं वीडियो ये इसलिए अपलोड इसलिए ही बोलूँगी इसलिए अपलोड नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। और वॉइस ओवर मैं इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा घर मेन रोड के किनारे पर है, तो गाड़ियाँ चलती हैं सुबह से शाम तक, तो गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है। तो बैकग्राउंड में ना गाड़ियों की भी आवाज़ आती है ऐसे। और अभी भी मैं वॉइस ओवर ऐसे कर रही हूँ, मैं गेट के अंदर बैठी हूँ, पंखा बंद कर दिया है और मैंने मेरे जो रूम के गेट हैं वो लोहे के हैं, खिड़की भी लोहे की है, तो मैंने गेट खिड़की सब लगा दिया और तब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि वॉइस ओवर करने के लिए मैं कुएँ के अंदर घुसूँगी। नहीं, बताओ कुएँ के अंदर घुस जाऊँ क्या? लेकिन घुसूँगी कैसे, कुआँ है ही नहीं। और या मैं ज़मीन खोद लूँ क्या? वो थोड़ी ना हूँ खोदने वाली मशीन जो ज़मीन खोद लो। रूम में ही बैठ के वॉइस ओवर करूँगी। हाँ, और मैं म्यूज़िक इसलिए नहीं लगा सकती, मैं बोल इसीलिए ज़्यादा रही हूँ कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। और अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मेरी गलती क्या है, मेरी वॉइस में क्या गलती है या मेरी वीडियो में क्या गलती है, मुझे बता दे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें सुधार कर लूँगी, मेरे लिए ही अच्छा है। आप लोग बताओगे कमेंट करके। और मैं क्या बोल रही थी, भूल गई मैं क्या बोल रही थी सच में। वो तो मुझे याद नहीं कि मैं क्या बोल रही थी। चलो अब आते हैं यहाँ अपनी छोटी छोटी पूड़ियों पर। तो आज मैंने बनाया है बेसन के पोला, और बेसन के पोला का आटा जो लगता है वो मैंने पहली बार लगाया है, मतलब बेसन पहली बार लगाया है। वैसे नॉर्मल रोटियों का मैंने आटा लगाया है, ये वाला मम्मी ही लगाती है, मैं सब पोला बनाती हूँ। ये पैन रखा है ना उसी से गोल गोल करके, तो मैंने ये आटा पहली बार लगाया। ये मेरे से पानी ज़्यादा गिर गया है इसमें, तो मैंने दोबारा इसमें बेसन डाला। पता है दोबारा में भी कोई काम नहीं बना, मैंने तीसरी बार भी बेसन डाला था। और तीसरी क्लिप मैंने इसलिए नहीं ली कि आप लोग ये ना सोचो कि इसको आटा लगाना भी नहीं आता है, 3 बार बेसन डाल दिए। इसलिए मैंने इस पर इसकी क्लिप नहीं ली थी। और ये जो पूड़ियाँ है ना बेसन की, ये मतलब वैसे जो होली पे खकरियाँ बेसन पपरियाँ सॉरी, बेसन की पपरियाँ वो मैंने बेली हैं। उसका आटा थोड़ा सा टाइट होता है और मम्मी लगाती है, और ये वाला मेरे से थोड़ा सा गीला हो गया था, इस वजह से ये पूड़ी जैसी छोटी छोटी पूड़ी ये भी मेरे से थोड़ी सी गीली हुई थी, गीली मतलब सॉरी पतली मिल गई थी, इसलिए पोला भी थोड़े लुझे से बने हैं, लुझे से। चलो अब आते हैं सब्जी पर। तो यहाँ पोला बन चुके हैं, और पोला को हमने पानी में उबाल दिया है। और ये जो निकाल दी हूँ ना, ये भी मैं पहली बार ही करी हूँ। आप लोग ये सोचे होंगे हर चीज़ पहली बार कर रही है, सच बोलो तो ये सब्ज़ी मैं पहली बार बना रही हूँ। मम्मी बनाती है हमेशा। वो हमारे पोला बन चुके हैं, और उनको ज़्यादा नहीं उबालना होता है वरना वो हलवा हो जाता है मेरी दादी की भाषा में। और हमारे यहाँ मसाला सिलबट्टे पर पिसता है। पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी आप लोगों ने देखी होगी मेरे शॉर्ट वीडियो में, हाँ वीडियो में देखा होगा बनाते हुए, लेकिन वो मैं बनाती हूँ। मैं नहीं पीसती मसाला क्योंकि मेरे हाथों में जलन होती है, हाथ मेरे लाल पड़ जाते हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत पीसती थी ये। छोटे में तो सबको पता नहीं क्या शौक़ चढ़ता है, छोटी छोटी लड़कियाँ सारा काम करती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो आलस चढ़ जाता है। मेरे जैसी लड़कियों को सबको नहीं चढ़ता है। आलस चढ़ जाता है उनको, तो वो काम नहीं करती है। थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं, सारा नहीं करती हूँ। तो क्या मैं तो मुद्दे से भटक ही जाती हूँ, आप लोग याद भी नहीं दिलाते मुझे, सच में यार। तो हम बना रहे थे पोला की सब्जी। पहले आपको पूरा किस्सा तो बता दूँ मैं चटनी का। तो मैं छोटी थी तो मैं चटनी पीस के ले जाती थी कच्चे आम की, और उसकी वीडियो मैं किसी और दिन डालूँगी। आप लोग देखना, भर भर के लाइक करना, भर भर के कमेंट करना, ठीक है ना? भूलना मत, करते नहीं हो आप लोग। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी छौंक दी है। और ये एक चीज़ और,
मैं पिसे पिसाए मसाले की सब्ज़ी छौंकती हूँ तो खाना मतलब बनने के बाद तो सारे ही खा लेंगे, कौन कानून थोड़ी ना पड़ेगा कोई, इसलिए मैं छौंक देती हूँ। क्या कुछ नहीं, खाओ अब यही, मैं थोड़ी ना पीसूँगी मसाला। और क्या होता है, जब किसी दिन मतलब ऐसे सब्ज़ी बननी होती है तो मम्मी से पिसवाती हूँ, मैं नहीं पीसती मसाला भाई। तो हमारी सब्ज़ी अब्ज़ी छुक चुकी है, जब तक मसाला हमारा भुन रहा है तब तक आटा लगा लेते हैं। मेरी माता सी लगा रही है ये आटा अपने कोमल कोमल हाथों से। और बताइए दोस्तों, सब बढ़िया? आप लोग बढ़िया हैं? थोड़ा कमेंट करा करो यार, लाइक करा करो, देखते ही नहीं हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। सब्सक्राइब करो यार, सच में। मसाला हमारा भुन चुका है, हमने इसमें डाल दिया जो जिसमें पोले उबाले थे ना, उसी का पानी डाल दिया। पानी भी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे काट के पोला, काट के ही डालेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे उनको। इतने इतने सारे पोला हो गया कटने के बाद, अगर ऐसे ही डाल देंगे तो वो इतनी सी सब्ज़ी लगेगी। और एक बार में तो कोई खा नहीं लेगा ना, एक ने वाले में इतना बड़ा सारा काट के ही डालना पड़ेगा। और इसको भी ज़्यादा नहीं उबालेंगे, इसका भरता नहीं बनाना है या हलवा नहीं बनाना है, इसकी सब्ज़ी बनानी है। अगर आप इसको ज़्यादा उबालना चाहते हैं तो खूब उबाल सकते हैं, लेकिन आपको बाद में सब्ज़ी नहीं, बेसन के पोले का हलवा प्राप्त होगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। और बेसन की सब्ज़ी में मेरी मम्मी को धनिया नहीं पसंद है, लेकिन मैं तब भी डाल देती हूँ, वो देखने में अच्छी लगती है। और यहाँ पर उन्होंने डाला था घर का बनाया हुआ मसाला। अब हम सब्ज़ी को निकाल लेते हैं भगोने में, पतीले में, कटोरे में, जो कुछ भी आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो। मैं तो कटोरा नहीं है ये, वैसे बोलो, ये भगोना है छोटा वाला, तो मैं इसको भगोना ही बोलूँगी। जिसको जो कमेंट करना है वो करे जाके, मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, आप लोग समझो नहीं कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ। अब बना लेते हैं गोल गोल छोटी छोटी मुलायम मुलायम रोटियाँ। रोटी बनाने के लिए पहले हमको आटे से लोई काटनी पड़ेगी ना पुत्र, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी रोटियाँ, वरना हमको रोटी नहीं रोटा प्राप्त होगा। सॉरी सॉरी, चलता है, बीच बीच में आप लोग को हंसी आनी चाहिए, हंसना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, वीडियो बनानी है तो सब करना पड़ता है। रोटी हमारी सिक रही है तवे पर। अब रोटी का नीचे निकाल लिया गया है और दूसरी रोटी डाल दी गई है तवे पर। अब ये रोटी हम सेंक लेते हैं आंच पर। आप लोग सोच रहे हैं मैं पर क्यों बोल रही हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग को ही हंसी आए, आप लोग को बोरियत महसूस ना हो। तो हमारा खाना बन चुका है, थाली में है, क्या है, सब्जी, रोटी, पेठा, पानी और मिर्च का अचार। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।